अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वी आर बैक अगेन येट अगेन विद अनदर टाइम वेस्टिंग वीडियो। आज हमारे साथ फिर हमारे शाहरुख भाई हमारे साथ हैं। तो आज हम दोबारा आज एक नया टॉपिक है और ये आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में इमोशंस जो हैं बहुत हाई रन करते हैं। तो आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में एक केएफसी को जला दिया गया है और उसके पीछे वजह क्या थी कि जी ये इसराइल को सपोर्ट करता है। मेरी इसमें कई वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड आपको तो पता है मेरा मौक़िफ़ क्या है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आपने अगर एहतजाज करना है तो स्मार्टली करें। शाहरुख की वीडियोज़ भी हैं, आप उन पर भी उसका चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे देखिए उसका ओपिनियन क्या है। लेकिन आज हम करेंगे इसमें तबसरा। शाहरुख व्हाट डू यू थिंक? वाज़ दिस ए गुड थिंग, बैड थिंग? यार, बड़ी एक तो पहले तो अफ़सोसनाक बात है कि आपने किसी के बिज़नेस को नुकसान पहुंचा दिया बैठे-बैठे, बग़ैर जान-पहचान के, बग़ैर किसी उसके। आपको गुस्सा चढ़ा और आपने आग लगा दी। असल में इसके पीछे ना, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, बात कुछ और होगी। ये इसराइल यहूदी साज़िश वो बाद की बात होती है। हमारा पहले मसला होता है पर्सनल हमारी किसी उस बंदे से लड़ाई चल रही होती है, हम कहते हैं किस तरह नुकसान पहुँचाएँ, उसका केएफसी जला देते हैं। तो जिस मॉब को इकट्ठा किया गया होगा, मेन जो कल्प्रिट बंदा था ना, उसका होगा मसला केएफसी के मालिक के साथ, मतलब पर्सनल मामला कोई होगा, इस वजह से उसने आग लगा दी। ठीक है। और जहाँ तक बात है ये यहूदी साजिश और ये वो, तो दुनिया की हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ वो किसी ना किसी तरह अमेरिका और यहूदी से रिलेटेड है। मोबाइल फ़ोन, कैमरे, जो आग लगाने वाली माचिस है ना, या पेट्रोल, वो भी उधर से ही कहीं से आ रहा होगा। तो ये सब जो है ना बकवास बातें हैं, ये जज्बाती कहानियाँ हैं। और ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी कारस्तानी है। पहले मौलवी थे, मुल्ले, और अब ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, ये गोद लिए गए हैं, जिनको पहले मुल्लो लेकिन लेकिन टू बी फेयर अब मुझे पता है टू बी फेयर जी उन जी। मोटिवेशनल स्पीकरों ने कभी ये नहीं कहा कि इनके दफ़्तर जला दो। क्योंकि जब वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, तब भी ये काम हो रहे थे, तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? ठीक है, वो मौलवियों ने करा दिया, ठीक है, ओके, मैं समझता हूँ एक बात, लेकिन हम्म, मेरी एक ज़रा बात कंप्लीट होने होने दें। जी जी जी। वो कहते हैं कि भाई हमारा एहतजाज है, हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने अगर मैच देखना है, तो हम फ़लस्तीन का वो जो फ्लैग है, वो पहन के जाएँगे, हमें इजाज़त नहीं है। तो लिहाज़ा हम वीडियो लगाएँगे, आप पर एहतजाज भी करेंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है? अब कैसर राजा साहब हैं, उन्होंने वीडियोज़ लगाई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई चुप कहते जी सर सन से जुदा कर दो। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जो थी कि आई थिंक थोड़ी-सी अनफेयर है मोटिवेशनल स्पीकरों के साथ। दूसरी बात, हमें नहीं पता कि वो जो मालिक था, उसका फटा किसके साथ चल रहा था। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई de facto प्रूफ नहीं है, हम इस तरह की बात तो नहीं कर सकते ना। जो केएफसी का इज़राइल का स्टैंस है, उसको तो चलो ठीक है समझ आती है। उसको किसी ने एक एक्सक्यूज़ बना के ये काम कर दिया, चलो ठीक है, दैट्स इन जनरल वो समझ आती है। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी बताना ठीक है, होती है पाकिस्तान में, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट्स एप्रोप्रिएट एट दिस पॉइंट। यार अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, पीछे हम 10 चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, उस 10 के 10 में यही मसला था कि मसला जिस तरह श्रीलंका वाला मामला था, वो मैनेजर और स्टाफ का ऑलरेडी फटा चल रहा था, तो उन्होंने बस बहाना ढूंढा और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद वो जो मैनेजर था, बैंक मैनेजर था और सिक्योरिटी गार्ड था, उसमें भी यही मसला था, उसने कोई और गुस्ताखी वाला इल्ज़ाम लगा दिया। तो मतलब एक पूरी एक सीरीज चलती हुई आ रही है ना इस तरह के इवेंट्स की, तो मुझे लग रहा है कि ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही नहीं, होगा। हो और सकता है, इट्स पॉसिबल कि इस तरह हो, हम्म, लेकिन वो जो प्रियंथा था, उसका तो हमें पता है ना कि बाद में वो शवाहिद आ गए थे कि इसके साथ इस तरह ज़्यादती की गई है, एक ये पर्सनल एक अटैक था इस पे, ठीक है? नहीं, बैंक मैनेजर का भी साबित हो गया था ना कि बैंक मैनेजर उसको नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देता था। वो कहता था बस 10 मिनट में नमाज पढ़ो और ख़त्म करो। क्या तुम आधे-आधे घंटे के लिए ब्रेक पे चले जाते हो? नहीं ठीक है, ये बात तो है वैसे यहाँ पे तुझे पता है वेस्ट में तो 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। हाँ, 5 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं भी जुम्मे की जब पढ़ने जानी होती है तो मैं बड़े तरीके से जाता हूँ। मतलब पहले से ही ब्रेक लेके जल्दी से गया, जल्दी से नमाज पढ़ के फ़ौरन से आगे 2 फ़र्ज़ पढ़े और आ गया। हाँ, यहाँ पे तो पता है ना कि गुस्ताखी वाला एलिमेंट नहीं ना यहाँ पे। हालाँकि जहाँ पे बिल नहीं बनती वहाँ पे भी ये लगा देते हैं। अच्छा, हाँ। मैं कह रहा था अच्छा, कि बाकी अगर एक बिल बाकी दूसरी दूसरी बात का मैं जवाब दे दूँ, आप कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर डायरेक्टली नहीं कहते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मौलवी भी डायरेक्टली नहीं कहता, मौलवी भी इसी तरह कह रहा होता है। अच्छा, अब बात ये है कि अवाम जो है ना मौलवी से किसी हद तक मुतनफ़्फ़र हो चुकी है, ठीक है? वो कहते हैं मौलवी है, ये खाऊ होगा, झूठ बोलता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, मुतनफ़्फ़र हो चुकी है। तो अब जो है ना, हमारे जो बड़े वाले ऊपर वाले लोग हैं ना, अब उन्होंने गोद लिया हुआ है इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को।
ठीक है? तो अब वो इनके थ्रू काम करवा रहे हैं। अब देखें, एक बात मौलवी कर रहा है और सेम बात ये उसके आस-पास की बात ना, एक टाई लगाया हुआ, एक बेहतरीन अच्छी इंग्लिश बोलने वाला, बड़े-बड़े विजिलेंटिज़्म और फलाना-इज़्म वाले बड़े-बड़े लफ्ज़ बोल के वो बात कर रहा है ना, तो उसकी बात में ज़्यादा असर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब जो है ना, इनको उन लोगों ने गोद लिया हुआ है। पहले मौलवियों को गोद लिया हुआ था उन्होंने, अब इनको गोद लिया हुआ है। नहीं यार, वैसे मेरी बात सुनो कि उन्होंने वायलेंस का रेटोरिक दिया है। कोई ऐसी कोई सर वीडियो है उनकी, क्या वो कह रहे हैं कि भाई जला दो? नहीं, बात ये है कि बायकॉट कर दो, ये कर दो, ये बड़ी हमारे उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं। तो फिर 2-4 नहीं तो चीज़ें बायकॉट हमारी भी में तो किसी की दुकान जलाना तो नहीं आता ना? जलाना नहीं आता, वो कहते हैं कि आप बायकॉट करें, आप उससे कुछ खरीदें ना, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन तो जब इसमें आप क्या है? इसमें अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैंने नहीं खरीदना केएफसी से, ठीक है? मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर, मेरे पैसे मैं जहाँ मर्ज़ी हाँ, लगाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, आप ना खरीदें। लेकिन बात ये है कि हमारी आवाम का भी तो देखें ना, वो उसका ये होता है कि उसको तीली लगाओ ना, तो वो सब कुछ कर देती है। वो कहती है ऐसी की तैसी। हमें हमें अपनी आवाम को भी तो देखना चाहिए ना, या नहीं? तो अगर अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर आके इसको कंडेम कर दें तो? तो करना चाहिए ना सर, कंडेम करना चाहिए। अब कंडेम भी नहीं करेंगे तो फिर तो तो हम क्या ऐसा ही करो, कहें। फिर आप कैसर भाई को मैसेज भेजो कि भाई आपको करना चाहिए। कैसर भाई को तो खैर मैंने एक वीडियो पूरी बनाई है, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद उनको लगा कि शायद मेरे पॉइंट ज़्यादा वैलिड है। यार बात सुनते ही डिबेट ना करा दें कैसर भाई से। यार करवा दे, इससे अच्छी बात ही क्या है? मतलब लाइव एक बात हो जाए बड़े हाँ, प्यार मोहब्बत से, बगैर कैसर भाई किसी कहते हैं कि बड़े-बड़े लफ्ज़ों के। डायलॉग हुँ। करना चाहिए, तो एक उनका स्टांस है, एक आपका स्टांस है, तो एक ज़रा बीच में मैं सालसी बन जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कै हाँ। मैंने देखा था वीडियो, शायद देखी थी, उसमें वो कह भी रहे थे कि मेरी अगर बात हो जाए तो जी, जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? ज़रूर एक टाइम रख लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं, कोई ऐसा बात मसला करनी नहीं। चाहिए। पाकिस्तान में असल बात ये है कि ब कोई बंदा बात करता ही नहीं है। वो पता नहीं, वो मूवी थी, उसमें वो बंदा कह रहा था कि यार इसको मार तो दिया, लेकिन इसने किया क्या था? तो मुझे भी हमारी याद आ कौम रही है है ना, मुझे भी याद आ रही है मूवी, कुछ उसने किया क्या था, बिल्कुल इसी तरह वो की। पता है, वो मेरा यमला पगला दीवाना थी। तो हाँ, हाँ, शायद शायद हाँ, यही मूवी वो थी। वही थी। इस मार तो देता है, लेकिन इसका कसूर क्या? इसका कसूर अच्छा, क्या था? हाँ। मैं कह रहा था कि ये जो केएफसी है, ठीक है? अच्छा, बिल-फर्ज़ हम करते हैं कि जी केएफसी गद्दार है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपने केएफसी को जला के क्या कर लिया? केएफसी का कुछ बिगड़ा है? कोई नहीं, नहीं ना कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिगड़ा, पता है कुछ भी क्या नहीं हुआ? बिगड़ा। उल्टा पाकिस्तान का नुकसान हो गया है कि जो कुव्वतें पाकिस्तान और इज़राइल के बीच में न्यूट्रल हैं, मुसलमान और ये ज़ायनिस्ट के बीच में न्यूट्रल हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई इस मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट पागल करने लोग हैं। की। वो भी ये कहेंगे पागल लोग हैं ये, जिसको देखते हैं जला देते हैं। हाँ, बिल्कुल ना, नेटफ्लिक्स का ऑफ़िस क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? यूट्यूब का इसीलिए नहीं ऑफ़िस क्यों आता, वो नहीं कहते आता हैं भाई ये पाकिस्तान तो, में? ये कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अभी हज़रत मूसा इंडिया पे एक मूवी बनी है ना नेटफ्लिक्स पे, तो मैं भी हाँ। वही देख रहा था। मैं कहा उस पे कहेंगे जो गुस्ताखी होगी नेटफ्लिक्स को जला दो। हाँ, बिल्कुल, ये बात है। अगर पाकिस्तान में ऑफ़िस होता तो अब तक शायद वो जल गया होता। जल गया होता हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि चलो इसको रैप अप करते हैं कि हुँ। देखें, आपने प्रोटेस्ट नुकसान करना है, हमारा है। प्रोटेस्ट। मैं एक बात कर दूँ, देखें नुकसान हमारा है, जिस बंदे की, हमारे पाकिस्तानी बंदा था ना जो भी था, उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसकी इन्वेस्टमेंट आपने खाक में मिला दी। 20-25 एम्प्लॉयी एटलीस्ट काम कर रहे होंगे, वो ज़ाया हो गए, ख़त्म हो गए और उनको आगे नौकरी भी कोई नहीं मिलेगी। मतलब एक मज़ाक चला दिया ना आपने, और इमेज अलग बदनाम हो, कहते हैं हमारा इमेज बदनाम होता है। इन्हीं हरकतों की वज़ह से इमेज बदनाम होता है, और ये जो हमारे मुल्ले हैं और ये अपने जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं सो कॉल्ड, खुद तो पूरी दुनिया घूमते फिरते रहते हैं और दूसरे को जो है इधर फँसा के रखते हैं। अब जिन लोगों ने जलाया होगा, अब वो पाकिस्तान से कभी बाहर जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते वो बाहर। वो खुद तो ये मोटिवेशनल कभी यूके जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं। तो ये बाकी लोगों को आगे लगा देते हैं। बहरहाल मेरे यही पॉइंट था। आप फिर अब क्लोजिंग बात करें कुछ? चलें, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को अगर आप एक साइड पे भी कर दें, तो फिर भी ये जो अनासर हैं जिन्होंने ये काम सरेअंजाम दिया है, इन्होंने पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं किया, इस्लाम का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन लोगों को ना उँगली कटा के ना शहीदों में अपना नाम लिस्ट करने का बस ये एक बहाना चाहिए कि रोज़े महशर जी हमने कुछ किया था। इनको कोई हमदर्दी नहीं है फ़लस्तीनियों के साथ। इनका बस दिल होता है कि इस लिस्ट में ना हमारा भी कहीं नाम आ जाए। कुछ किया है को नहीं, तो ग्लास तोड़ दिया बारह ने, ठीक है? इनका ये बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल। है। आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज करें, आप बोटी ना खरीदें। हमने बिल्कुल, बिल्कुल वेस्ट में ऐसे ही। यहाँ बैठ के स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पी। 1 हुँ, बिलियन का नुकसान उनको हो गया है। अब स्टारबक्स हमसे भीख माँग रहा है कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम नहीं कहा आपको कुछ कहते हैं। आप हमारी कॉफ़ी पिएँ। हम कहते हैं नहीं, तुन के रखो।
तो और अगर मज़े आप की बात सिर्फ़ और मज़े की बात ये कि सिर्फ़ मुसलमानों ने बायकॉट नहीं किया, इवन के जो क्या कहते हैं हमदर्दी रखने वाले क्रिश्चियंस और बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, उन्होंने भी बायकॉट किया कि नहीं जिस बंदे में सिर्फ़ थोड़ी-सी भी इंसानियत है उसने मुज़ाहिरा किया, बिल्कुल, एहतजाज किया है। बिल्कुल बस ऐसे ही है, कॉफ़ी नहीं बिल्कुल ऐसे ही खरीदी है। बस, ठीक हाँ, है? एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं तो ख़ैर कब इधर आके जब से मैं आया हूँ मैंने कभी भी नहीं पी। इसराइल वाले इश्यू से पहले भी नहीं पी मैंने। ये हो गया। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं तो खुदा ना जो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम गलत हैं, हमें कमेंट्स में बताएँ, हम सही कह रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताएँ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।